यह बात कुछ साल पुरानी है। सर्दियों के दिन थे और हम 3 टीचर्स स्कूल की छुट्टी के बाद एक साथ घर के लिए पैदल ही चल पड़ते थे। ठंडी हवा और गुनगुनी धूप में वह सफर बातों बातों में जल्दी कट जाता था। एक दिन जब हम घर लौट रहे थे तो सड़क के किनारे ताजे फल और मूंगफली बिक रहे थे। हम तीनों ने रुककर बढ़िया सेब खरीदे। जब हम चलने लगे तो आपस में बोले कि अब पैदल तो चल ही रहे हैं, एक एक सेब निकालो और खाना शुरू करो। बस फिर क्या था, तीनों ने एक एक सेब निकाला और उसे बड़े मजे से खाते हुए और ठहाके लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी वहां से स्कूल के एक बड़े सर अपनी बाइक लेकर गुजरे। उन्होंने हमें देख तो लिया परंतु उस वक्त कुछ कहा नहीं। लेकिन अगले दिन स्कूल में सर ने हमें तीनों को एक एक करके बुलाया। पहले उन दोनों को बुलाया, फिर मुझे बुलाया और बोलने लगे, दीपमाला जी, कल हम सड़क से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे स्कूल की 3 टीचर्स पैदल जा रही थीं और तीनों सेब खाती हुई जा रही थीं। उनमें से एक आप भी थी। हमें पता है कि आप लोगों का भी मन करता होगा रास्ते में ये सब करने का और इस तरह चलने का, फ्रूट्स खाने का, गोलगप्पे खाने का, लेकिन आप लोग टीचर्स हैं जो दूसरों के लिए भी मिसाल बनते हैं। हमारा भी मन करता है लेकिन हम यहाँ नहीं खाते, बाहर जाकर खाते हैं। समाज हमें देखता है और फिर आपस में बातें करते हैं। फिर जब हम तीनों वापस मिले और एक दूसरे से पूछा और बताया कि सर ने क्या कहा, तो हमें अपनी उस शरारत पर भी और सर के बोलने के अंदाज पर भी हंसी आई कि देखो, सेब खाने पर भी डांट पड़ गई। फिर हमें लगा कि शायद सर अपनी जगह सही कह रहे हैं। एक गरिमा होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर की बात को ध्यान में रखकर हमने फिर ऐसा नहीं किया, परंतु कुछ दिन बाद हमने मूंगफली खरीदी और उसे छीलते हुए खाते हुए घर की तरफ चल दिए। आज भी उस बात को याद करके हम हंस लेते हैं। बेशक हम सब साथ तो नहीं हैं, पर कभी कभी इकट्ठे जरूर हो जाते हैं।